Hello student, today I am going to explain how do metals react with solution of other metal salt. It means एक मेटल दूसरे मेटलिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कोई मेटल है, जैसे मान लीजिए हमारा आयरन है, ठीक है, आयरन है प्लस और ले लेते हैं हम कॉपर क्लोराइड CuCl। अब ये हमारा कैसे रिएक्ट करता है, मेटल A प्लस साल्ट सोल्यूशन ऑफ B। अब ये हमारा जो है साल्ट सोल्यूशन मेटल का ही है, ये साल्ट सोल्यूशन है, ये हमारा मेटल है। तो जब कोई भी साल्ट सोल्यूशन मेटल का साल्ट सोल्यूशन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का मतलब ये जो है इसके पास चला जाएगा और जो मेटल B है वो रिप्लेस हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो मेटल किसका बन जाएगा, मेटल सोल्यूशन आयरन क्लोराइड बन जाएगा और ये कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेटल A डिस्प्लेस मेटल B फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन B। जैसे हमारा ये है मेटल A है, साल्ट सोल्यूशन ऑफ B है, तो साल्ट सोल्यूशन ऑफ A बन गया और मेटल B जो है यहाँ से रिप्लेस हो गया, ठीक है। और ये कब होता है कि जब हमारा मेटल A जो होता है मेटल B से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे हमारा यहाँ पे आयरन और कॉपर है, तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, कॉपर को इसके सोल्यूशन से डिस्प्लेसमेंट कर देगा। तो मतलब इस जो हमने एग्जाम्पल दिया है इसके अकॉर्डिंग एक सीरीज आती है जिसको कहा जाता है द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये बताया गया है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिव सीरीज है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये जो है यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, जहाँ मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, यानी कि हमारा गोल्ड एकदम से लेस रिएक्टिव है और पोटेशियम सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है, यानी कि जो ऊपर वाले हैं वो हमारे रिएक्टिव ज़्यादा है और नीचे वाले कम है। अब यहाँ पे देखिए आयरन और कॉपर का प्लेस, कॉपर जो है नीचे की तरफ है और आयरन जो है ऊपर की तरफ है, यानी कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो भी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा दूसरे वाले से तो वो उसके सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे आयरन यहाँ पे ऊपर की तरफ है, कॉपर जो है नीचे रखा गया है, तो आयरन अगर ऊपर की तरफ है ये ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो कॉपर का कोई भी सोल्यूशन हो अगर उसमें आयरन को मिलाया जाएगा तो आयरन क्या करेगा, कॉपर के सोल्यूशन को कॉपर को रिएक्ट कर देगा, कॉपर सोल्यूशन से कॉपर को रिएक्ट कर देगा। तो ये हमारी एक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज ऊपर से टॉप से बॉटम से डिक्रीज करते जाती है। जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं पोटेशियम है प्लस NaCl है, ठीक है। ये हमारा मेटल, ये दोनों है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये साल्ट सोल्यूशन है मेटल का और ये सिर्फ मेटल है। अब रिएक्शन होगा या नहीं, तो रिएक्शन होगा, क्यों, क्योंकि पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम। पोटेशियम कहाँ पर है, देखिए पोटेशियम ऊपर है, सोडियम उसके नीचे है। तो जो ऊपर वाले जो मेटल होते हैं वो नीचे वाले मेटल को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो क्या होगा, पोटेशियम जो है सोडियम को रिप्लेस करके साल्ट सोल्यूशन बना लेगा और सोडियम यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। जैसे हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं तो उनके बीच रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो उसके पीछे है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम किसी भी गैस का या किसी भी मेटल का या किसी भी नॉन मेटल का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हमको पता है बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पथ में रिवॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एटम का स्ट्रक्चर होता है तो उसके बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर
पथ होता है, ठीक है, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। इन सर्कुलर पथ में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इकट्ठा अगर मान लो किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट में घूमेगा। इसमें क्या होता है, ये ऑर्बिट का नाम दिया गया है KLMN। तो बोर के अकॉर्डिंग जो K में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, ठीक है, और M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18 और N में होती है 32। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 32। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसी के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम सोडियम का ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 यहाँ इसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि फर्स्ट सेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब तीसरे में 8 और 2 कितना हो गया, 10, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो तीसरे सेल में चले जाएंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग कंपाउंड जो है मिलते हैं, मेटल या नॉन मेटल का रिएक्शन होता है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नोबल गैसेस हमारे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। मेटल है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। नॉन मेटल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। अब जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये सिर्फ एक ही सेल में जाएगा, 2। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, तो पहले सेल में 2 हो गए और दूसरे में 8 हो गए। इसी तरह आर्गन का भी हो गया, 18 होता है, 2, 8, 8। अब यहाँ पे हमने 8 और 2 10 हो गया, बचे हुए इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में चले गए। इसी तरह हमने सोडियम का बता दिया, मैग्नीशियम का। इस तरह से हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई भी मेटल